हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विथ सुजीत में। आज है 27 मई और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है 25 मई 2026 को सिडबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 37वां। 25 मई 2026 को सिडबी का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। बात करें सिडबी की तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह एक प्रमुख वित्तीय संस्था है जो भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई के संवर्धन और वित्त पोषण के लिए काम करती है। बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन मनोज मित्तल हैं। मई के कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसेमिया दिवस और रेड क्रॉस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइव्स। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। इस साल का थीम है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। और 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कर्नाटक में बेंगलुरु के पास अर्नेकल तालुक के सूर्यनगर, जिसे सूर्या सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहां बनाया जाएगा। इसकी क्षमता की बात करें तो 80,000 दर्शक एक साथ बैठकर यहाँ मैच का आनंद ले सकते हैं। लागत 943 करोड़ रुपए की इसकी कुल लागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। अभी भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वह गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वो कर्नाटक के बेंगलुरु के पास अनेकल तालुक के सूर्यनगर में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के तहत केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कटक में है ने पौधों के लिए दुनिया का पहला AI आधारित जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म जिसका कि नाम है प्लांट ओपन क्रिस्पर 1 यानी कि POC1 विकसित किया है। यह तकनीक उन्नत जीनोम एडिटिंग के जरिए फसलों की पैदावार बढ़ाने और उन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में क्रांतिकारी है। इसके उपयोग से कम पानी, विपरीत मौसम और रोगों से लड़ने में सक्षम
फसलों की उन्नत किस्में विकसित की जा सकेगी। इस अनुसंधान का नेतृत्व वैज्ञानिक कुतुबुद्दीन अली मोल्ला ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की फिल्म द एलिफेंट इन द फॉग टीम को 79वां कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल की फिल्म है द एलिफेंट इन द फॉग। इसे 19वां कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस अफ्रीकी देश को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इथियोपिया। WTO की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके कुल 164 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत एक संस्थापक सदस्य है। अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट को कहां मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख में भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट को मंजूरी दी गई है। बात करें इस प्लांट के बारे में तो भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट लद्दाख के पूगा घाटी में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख के पूगा घाटी में। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस 1 मेगावाट पायलट प्रोजेक्ट का विकास ऑयल इंडिया एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC द्वारा किया जा रहा है। इसकी क्षमता की बात करें तो वर्तमान में 1 मेगावाट का पायलट प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, जिसकी सफलता के बाद इसे 100 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाया जा सकेगा। वर्तमान में 1 मेगावाट का भी पायलट प्रोजेक्ट निर्माणाधीन चल रहा है। जब इसमें सफलता मिल जाएगी तो उसके बाद 100 मेगावाट से अधिक तक इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। उद्देश्य की बात करें तो यह प्लांट आसपास के 10 पड़ोसी गांवों को 24 घंटे निर्बाध और मुफ्त स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑपरेशन नवजीवन के तहत 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड में ऑपरेशन नवजीवन के तहत 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र की बात करें तो यह एक अत्यधिक उन्नत लंबी दूरी की आर्टिलरी प्रणाली है, जो एक ही प्लेटफॉर्म से विभिन्न कैलिबर और रेंज के रॉकेट दागने में पूरी तरह सक्षम है। इसे पुणे स्थित NIBE लिमिटेड द्वारा इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स के सहयोग से मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है। यह इजराइल की पल्स तकनीक पर आधारित है। यह प्रणाली 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस सटीक स्ट्राइक करने में सक्षम है। रॉकेट के अलावा यह सिस्टम 100 किलोमीटर के रेंज वाले लोइटरिंग म्यूनिशंस यानी कि जो सुसाइड ड्रोन होते हैं उसे भी लॉन्च करने में यह सक्षम है। उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में असम की राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किया है। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में UCC
आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप से लागू है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। अभी वर्तमान में भारत के 2 राज्यों में यूसीसी जो है वो आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप से लागू है। उसमें जो पहला है वो गोवा है। यहाँ आजादी से पहले ही यह लागू किया जा चुका है। वहीं आजादी के बाद की बात करें तो दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है। वहीं गुजरात में अभी इसे पारित कर दिया गया है। तीसरा राज्य जो है वो गुजरात है, जहां इसे पारित कर दिया गया है, लेकिन अभी यह पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। तो बात करें अगर पूर्ण रूप से लागू, तो गोवा और उत्तराखंड यानी कि 2 राज्य हो गया है। गुजरात में इसे पारित कर दिया गया है, लेकिन अभी इसे पूर्णतः लागू नहीं किया गया है। चलिए अब 26 मई के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 25 मई, और इस साल का थीम है बी एक्टिव। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां प्रारंभ होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसी गबार्ड ने किस देश के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूएसए। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने लाख करोड़ रुपए का लाभांश यानी कि डिविडेंड देने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2.87 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सौम्या स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तिरुवंचूर राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के इमजिंगांग पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, 29वें नेशनल सीनियर फेडरेशन कप में पुरुषों की 100 मीटर रेस मात्र 10.09 सेकंड में पूरी करके किसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुरिंदर वीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरलम। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां मेट्रो मंडे पहल की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।